Hey guys, my name is Shrikant Mergu. I scored a 99.96 percentile in MBA CT 2020. ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सीईटी का सिलेबस ट्रैकर के बारे में। सो आई हैव क्रिएटेड अ सीईटी सिलेबस ट्रैकर फॉर स्टूडेंट्स हु फील कि उनका पोर्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है या उनको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है उसमें डिफिकल्टी आ रहा है। सो आई हैव क्रिएटेड एन एक्सेल शीट जहाँ पे आपको आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है उसमें हेल्प करने में बहुत इजी फील होगा। ओके, सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन एंड शेयर द सिलेबस ट्रैकर विद यू। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टोटल कितने टॉपिक्स होते हैं इन द फोर सेक्शंस विच आर आस्क्ड इन सीईटी। पहला सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग का जिसमें ओवरऑल 26 टॉपिक्स होते हैं और उसमें important and must do topics are 14. I will show you the topics as well in a while. क्वांट्स में टोटल 31 टॉपिक्स होते हैं, उसमें अराउंड 17 टॉपिक्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एंड जो डेफिनेटली आपको कवर करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटिंग सिलेबस। वीएआरसी में देयर आर 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स जिसमें 7 आपको 100% कंप्लीट करना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में देयर आर 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स जिसमें आपको 6 एटलीस्ट कंप्लीट करना चाहिए। दिस इज एन ओवरऑल लेवल ऑफ सीईटी का सिलेबस डिवाइडेड इनटू टॉपिक्स। ये टोटल 78 टॉपिक्स होते हैं। अगर आप देखोगे इसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो बहुत छोटे छोटे भी है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के काफी सिंपल टॉपिक्स होंगे। फिर उसके बाद में एलआर में डायरेक्शन सेंस ब्लड रिलेशन, देयर आर स्मॉल टॉपिक्स एज वेल, देयर आर बिग टॉपिक्स एज वेल, सो देयर आर 78 डिफरेंट टॉपिक्स एज सच टू कवर इन सीईटी सिलेबस। एंड इसमें 44 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने ये 44 टॉपिक्स भी रेगुलरसली और अच्छे से कंप्लीट किया, यू कैन इजीली स्कोर अराउंड 120 प्लस इन MBA एग्जाम, दैट इज फॉर श्योर। बट यू डेफिनेटली हैव टू ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल। अगर हम देखते हैं क्या सिर्फ 50 क्वेश्चंस भी करते हैं ईच टॉपिक से, तो 44 टॉपिक्स के 50 क्वेश्चंस ईच भी करेंगे तो 2200 क्वेश्चंस हमने कर लिया है, राइट? अगर हम 78 टॉपिक्स के भी 50 क्वेश्चंस करेंगे तो अराउंड 4000। सो टेक्निकली इन द रेंज ऑफ 2500 टू 2000, सॉरी 8000 तक के रेंज में आप क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर आप 100 क्वेश्चंस पर टॉपिक कर रहे हो तो आप 8000 तक भी रीच कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी सीईटी के लिए ऑन एन एवरेज अगर आप प्रैक्टिस लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हो, 2500 टू 3000 इज अ वेरी वेरी गुड, यू नो इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा नंबर है। 2000 टू 3000 इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अगर मैं 100 क्वेश्चंस भी पर डे कर रहा हूँ, दैट इट सेल्फ टेक्स 30 days, राइट? एंड इट्स अ लॉन्ग, मतलब अगर 3000 क्वेश्चंस करना है एंड 100 क्वेश्चंस एवरी डे कंसिस्टेंटली करना इट सेल्फ इज अ चैलेंज, राइट? सो एनीवे 100 क्वेश्चंस भी अगर आप पर डे कर रहे हो, इट कुड टेक अराउंड 40 days। अगर आप 50 क्वेश्चंस भी पर डे करते जाओगे तो भी आपको 80 डेज लगेंगे टू रीच द 3500 मार्क वाला फिगर। एंड कंसिडरिंग दैट सीईटी एग्जाम होने वाला है 9th और 10th मार्च को, विच इज एग्जैक्टली अराउंड 80 डेज फ्रॉम नाउ। तो 80 डेज में अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो आपको कैसे गो थ्रू करना है, व्हाट शुड बी योर आइडियल टास्क, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा इन द नेक्स्ट शीट, राइट? सो फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड एक टॉपिक को फिनिश करने के लिए हमको आइडियली कितने दिन लगने चाहिए एंड कितना दिन लग सकता है, राइट? सो फर्स्ट thing when you see a topic is that you go through the topic from the ebooks which are provided in our material, in the top percentile material. There are, you know, exactly enough information given in the ebooks. आपको उससे ज्यादा information की जरूरत नहीं है। If you go and check a topic on YouTube, हजारों videos मिलेंगे, but that amount of data is not required. What is required in the examination is exactly provided in the ebooks. You thoroughly go through them, at least solve 10 to 20 solved examples, and spend time watching videos also, the TTP videos as well, to understand कि ये टॉपिक में exactly challenge क्या है, क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, एंड आपको उसको सॉल्व कैसे करना है। आई एम नॉट पुटिंग अ टाइम लिमिट पर्टिकुलरली फॉर दिस, बिकॉज आप जब कोई टॉपिक को पहली बार समझते हो, आप काफी क्लूलेस रहोगे वो टॉपिक के बारे में एंड यू आर नॉट कॉन्फिडेंस, राइट? सो यू शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ बाय सेइंग कि मैं 1 ही घंटा दूंगा इस टॉपिक को समझने के लिए एंड इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। दैट वुड बी अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू, बिकॉज अगर आप ऐसे रिस्ट्रिक्टेड टाइम जोन्स में वर्क करोगे तो आप अपने आप को, वो बेस जो होता है कॉन्सेप्ट का कोई भी टॉपिक का, वो बेस अगर नहीं बिल्ड होगा
तो उसके आगे आप जो भी प्रैक्टिस करोगे इट वोंट बी ऑफ एनी मच यूज, राइट। क्वांटिटेटिवली के साथ साथ हमको क्वालिटेटिवली प्रिपेयर करने का फोकस रखना चाहिए, right? So ideally around 2 to 3 hours is something which I personally feel. Some topics might require 6 hours, some topic might require 4 hours, but ideally around 2 to 3 hours is on an average जो एक टॉपिक को आपको लगना चाहिए just to go through the e-books, उसके 10 से 20 सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए एंड उसके अपने वीडियोस देख लिए एक बार दो बार, यू रेफर्ड सम अदर वीडियोस आल्सो इफ यू वांटेड टू जस्ट टू गेन क्लैरिटी, राइट। सो फर्स्ट टॉपिक आप स्टार्ट करोगे, डे जीरो शुड बी टू कवर योर बेसिस एंड टू अंडरस्टैंड कि क्या पूछा जाता है एंड सॉल्व एग्जाम्पल्स। देन नेक्स्ट डे, उसके अगले दिन आपको उसके एटलीस्ट 10 to 20 सॉल्व एग्जाम्पल वापस या प्रैक्टिस टेस्ट वापस सॉल्व करने चाहिए। आइडियली प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करने चाहिए बिकॉज नाउ यू विल बी रिवाइजिंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डे जीरो एंड देन प्रैक्टिसिंग इट देम ऑन क्वेश्चंस। अगर आप 20 क्वेश्चन करते हो, मे बी आपको 4 5 या 6 7 करेक्ट आए डिपेंडिंग अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग, तो आपको अभी इसके ऊपर और ग्रो करना है। सो यू विल एनालाइज मोर, सो यू रिक्वायर मोर 3 days आगे। तो डे 2 डे 3 डे 4 अगेन आई हैव डिवाइडेड। आप अगर सिर्फ 1 hour भी देते हो, राइट, एंड आई हैव रिटन 10 to 20 क्वेश्चंस। सो while making this syllabus tracker, I have been very very cognizant of the fact that कि कितने क्वेश्चंस करने के लिए कितना टाइम लगता है। कहने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि आप 40 क्वेश्चंस कर लो 1 घंटे में, बट दैट इज नॉट रियलिस्टिकली पॉसिबल। 10 to 20 क्वेश्चंस आर समथिंग विच इज डेफिनेटली पॉसिबल इफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। कोई नया टॉपिक निकाल रहे हो, 1 घंटा तो आपको लगने ही वाला है 10 to 20 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस भी करोगे तो आपको 6 minutes पर क्वेश्चन मिलेगा, विच इज एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड। इफ यू आर अ क्विक लर्नर, 20 क्वेश्चंस इज समथिंग गुड, 15 क्वेश्चंस भी कर ले दैट इज ऑल्सो गुड, राइट। सो अंडरस्टैंड दैट कि आप टोटल 5 days स्पेंड करने के बाद एक टॉपिक के 50 क्वेश्चंस रीच करोगे, क्योंकि डे जीरो में लेट्स से आपने सिर्फ 10 सॉल्व एग्जांपल सॉल्व किए, अगेन डे 1 में 10 मोर, डे 2 में 10 मोर, सिमिलरली डे 3 एंड डे 4 में। सो आई एम आर गिविंग यू अ टारगेट ऑफ सॉल्विंग अराउंड 50 to 100 क्वेश्चंस per topic in 4 days, right? And you are spending only 1 hour on an average, around 1 hour to study that topic, right? So this is ideally a task or this is ideally a plan to complete one particular topic. But अगर ऐसे हम करते गए तो हमको बहुत सारे days लग जाएंगे, right, to finish the syllabus. So now I have made another table over here. If you can see, if you study every day for 4 hours and if you study 1 hour per topic, right? तो अगर आप एक दिन में 4 टॉपिक कवर करते हो, 4 डिफरेंट टॉपिक्स के 10 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, 1 1 hour ईच देके, तो आपको ये टोटल 5 दिन लग जाएंगे टू कवर वन टॉपिक, राइट। एट द सेम टाइम अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो ऐसे 4 घंटे आप 4 टॉपिक्स कवर कर पाओगे। सो 4 टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन 5 days, राइट। इसमें हमारे पास मस्ट डू टॉपिक्स कितना है, 44। सो फॉर 44 टॉपिक्स आपको 55 days लगेंगे and to solve the entire syllabus of 78 topics you will require 98 days, right? Please understand that हमारे पास 98 days अभी available भी नहीं है for CET examination. So why I have made this irrespective of the fact कि उतने days available नहीं है is because you have to understand the table over here, right? बहुत सारे कैटेगरीज के स्टूडेंट्स है एट प्रेजेंट। समवन जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, जिसने एक भी टॉपिक को हाथ नहीं लगाया, फॉर हिम 80 days इज नॉट 100% सफिशिएंट। अगर आपने एक भी टॉपिक को हाथ नहीं लगाया, एक भी टॉपिक के अपने 10 क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व किए, obviously 80 days are not sufficient to crack a seat in JBMS. It's a very difficult task. You have to respect the fact that a lot of people have been preparing for years, right? So इवन इफ यू स्टडी 6 hours अ डे, राइट, आप 6 टॉपिक भी कवर कर लेते हो 5 days में, आपको 44 टॉपिक्स कवर करने के लिए 37 days लगेंगे, विच इज रेस्पेक्टेबली गुड। 78 टॉपिक्स कवर करने के लिए 65 days लगेंगे। सो आई एम ऑल्सो गिविंग अ प्लान फॉर पीपल हु हैव दैट ड्राइव, हु हैव दैट पैशन कि नहीं हमको फिनिश करना ही है। इवन इफ आप 65 days में 78 टॉपिक्स कवर कर भी लेते हो, you still have 15 more days, let's say, to prepare on your mocks. In between these days also you have to perform more, you will have to give some mocks. There are exceptional candidates in JBMS who definitely do this. I'm not saying कि कोई नहीं करता है, 1 or 2 at max out of the 120 people would do it. Secondly, you also have to understand कि एक टाइप के स्टूडेंट्स हो गए जो आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए तो ठीक है 98 65 days लगेंगे। उन उनको हेल्प करने के लिए आई एम सजेस्टिंग कि आप सारे टॉपिक्स ना भी करके
अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर करते हो जिसमें मेजोरिटी ऑफ द सिलेबस रहता है, फिर भी आप 55 से लेके 37 डेज के यहाँ पे देख रहे हो। इट्स अ रफ रेंज, राइट? बट there are also a category of students which is the majority category of the students जिनके 78 टॉपिक्स में मे बी 50 टॉपिक्स हो गए हैं, मे बी 40 टॉपिक्स हो गए हैं, सिर्फ 30 टॉपिक्स रिमेनिंग है। तो जिनके सिर्फ 30 टॉपिक्स रिमेनिंग है उनको सिर्फ 38 डेज लगने वाला है इफ यू स्टडी फॉर 4 आवर्स अ डे, और 25 डेज लगेंगे इफ यू स्टडी फॉर 6 आवर्स अ डे। तो आप ही कैलकुलेट कर लो कि आपको कितना टाइम लगने वाला है और कितने टॉपिक्स रिमेनिंग है। I'll just walk you through the topics once and then we'll come back to this. तो एलआर में अगर हम देखेंगे, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, वी हैव अराउंड 26 टॉपिक्स, जिसमें ग्रीन में जो मार्क्ड है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, राइट? सो आपको क्या करना है, जैसे ही आप एक टॉपिक को डे 0 में देखते हो, आपको यहाँ पे टाइम पुट इन करना है कि हम मुझे कितना टाइम लगा इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए और 10 सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। फिर यहाँ पे आप लिख देना कि मैंने 10 सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर दिया। देन अगेन यू हैव टू मेंशन यहाँ पे कि रिवाइज डे 0, अपने पिछले दिन जो पढ़ा है वो आपको रिवाइज करना है। वॉट एवर अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव पुट, आप यहाँ पे डाल दो कि हाँ मुझे 15 मिनट्स लगे टू रिवाइज। देन डे 1 में आपने उस टॉपिक के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, मे बी 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो राइट 20। सिमिलरली यू फॉलो इट फॉर डे 2, डे 3 एंड डे 4। और जब आप ट्रैकर में आओगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ नंबर अपडेट होते जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक में, राइट? Why this is important, why this time spent again is important is that कि आप एक ट्रैक रख पाओगे कि आपको पता है कि दो ये टॉपिक करने के लिए मुझे कितना टाइम लगा। कभी कभी हम लोग कंप्लीट मोटिवेशन डेडिकेशन से कोई टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं करते हैं, तो हम लोग को एटलीस्ट एक दिमाग में रहना चाहिए कि द सीरियसनेस ऑफ प्रिपरेशन, राइट? हमको काफी बड़ा टास्क है जेबीएमएस में सीट क्रैक करना। उसके लिए हम लोग जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो ऑप्टिमल है या हम लोग बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इतना रिक्वायर्ड नहीं है। फॉर दैट यू नीड टू हैव अ ग्लैंस कि आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो एक टॉपिक को समझने के लिए, और वॉज दैट मच टाइम रिक्वायर्ड और नॉट। एंड दिस विल हेल्प यू इन डे 1, डे 2, डे 3। रिवीजन जब आप करोगे तब आपको रियलाइज होगा कि ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, ये इसमें इंपॉर्टेंट एरियाज थे, एक्सेट्रा। अगेन रिवीजन का टाइमिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू कीप अ ट्रैक ऑफ टाइम, हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग। दिस विल हेल्प यू आइडेंटिफाई, अगर आपने 3-4 जगह पे टाइम्स डाल दिए तो अगली बार से आपको पता चल जाएगा कि आपको एक टॉपिक करने में कितना टाइम लगता है, उसको रिवाइज करने में कितना टाइम लगता है। नाउ यू विल बी एबल टू प्लान बेटर। आपका आगे का जो प्लान है वो आप बेटर प्लान कर सकते हो कि मुझे दिन में कितना टाइम लग रहा है एक टॉपिक कंप्लीट करने को, रिवाइज करने को कितना टाइम लग रहा है। एंड सॉल्व एग्जांपल्स तो डेफिनेटली आई एम सेइंग कि आपको 1 आवर तो स्पेंड करना ही है, इवन इफ यू आर सॉल्विंग 10 और 20 क्वेश्चंस, राइट? We go to QA. QA maybe there are around, as you mentioned, number of topics around 31, जिसमें green ones are really important ones which you should definitely solve. Then there are yellow ones, orange ones, then there are white ones which have a low probability of coming in the examination. If you ask me about geometry, particularly a mensuration वगैरह, permutation combination, so circles etc, so hardly 1 or 2 questions might come in 1 or 2 slots. जो ये सारे जो क्वेश्चंस है ये काफी कम प्रोबेबिलिटी में आते हैं। ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग टू स्किप इट, देयर कुड बी सर्टेन केसेस जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के 3-4 क्वेश्चंस आ गए मे बी इन अ पर्टिकुलर स्लॉट। बट ऑलवेज रिमेम्बर, 4 साल में 1 साल या 2 साल क्लॉक्सन कैलेंडर के 4 या 5 क्वेश्चन आ गए, दैट डज नॉट मेक क्लॉक्सन कैलेंडर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डज नॉट मीन कि अगले साल भी 5-6 क्वेश्चन क्लॉक्सन कैलेंडर के आएंगे। So that's the reason why I put it in orange. Obviously, we're not saying to ignore it completely, but definitely do study it. बहुत ज्यादा concepts भी नहीं होता है clock and calendar में. You can completely, finish it off in a day or two. But remember that ये speed, max percentages, averages, profit and loss, simple interest on all these ones which are in green, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपको डीआई में भी आएंगे, सिंगलेट्स में भी आएंगे, डेटा सफिशिएंसी में भी आएंगे, एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो सीईटी के क्वांट्स में होता है इसके आपको प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आने का, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी बाइफरकेटेड। This is also based on our experience of last 5 to 6 years, personally me as a mentor for CET exam. देन अगेन वीएआरसी में हमने टॉपिक्स डिवाइड किए हैं, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में हमने टॉपिक्स डिवाइड किए हैं, एंड डे 0, डे 1, सो यू इनपुट योर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यू इनपुट द टाइम यू हैव टेकन टू सॉल्व अ कॉन्सेप्ट, एंड देन यहाँ पे आपको ट्रैकर पे
टोटल वैल्यू मिल जाएगा। एंड आप यहीं पे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपने 2000 या 3000 जो भी आपका टारगेट है उसमें आपने कितना सॉल्व किया है ऑलरेडी। नाउ अगेन कमिंग टू द फैक्ट दिस, अभी सारे टॉपिक्स आपने देख लिए राइट। एक नोट बना लो इसमें से आपने कौन से टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट किए। फॉर एग्जांपल मैंने सिलोजिज्म्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। मैंने सिलोजिज्म्स के 2020 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिया है, मे बी 50-50 क्वेश्चंस भी मैंने कर लिया, सेक्शनल टेस्ट में भी मैंने कर लिया है। तो आई वोंट बी टचिंग सिलोजिज्म, मेरे लिए वो खत्म हो गया। सो ऑलरेडी मेरे ट्रैकर में वो नंबर्स ऐड हो जाएंगे। मुझे बस वो टॉपिक्स जो है जो मेरे अभी तक सॉल्व नहीं किए उनको काउंट करना है। सो मे बी assumption conclusion, मे बी इनपुट आउटपुट, LR में से मे बी मैंने यू नो 5 क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए होंगे, सॉरी 5 टॉपिक्स नहीं सॉल्व किए होंगे, या 10 टॉपिक नहीं सॉल्व किए होंगे, QA में 5-10 नहीं सॉल्व किए होंगे। सो ऑल इन ऑल अगर मेरे 25 टॉपिक्स है तो मैं जस्ट यहाँ पे 25 नंबर डाल दूंगा एंड इट विल गिव मी हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड, considering how many hours I am studying per day to finish those topics. Now, to help you even further, I have created a plan for you to understand कि 20th December से भी अगर हम देखेंगे तो I have around we have around 80 days, right? 9th and 10th obviously I'm not counting because CET का एग्जाम 9th और 10th टेंटेटिवली होने वाला है। सो फॉर ईच टॉपिक्स राइट यू हैव टू मेक योर ओन प्लान ओवर हियर, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके कितने टॉपिक्स बचे हैं। सम पीपल माइट ट्राई टू सॉल्व 6 टॉपिक्स पर डे, दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट इट एज ऑप्शनल, बट माय सजेशन इज कि आप दिन में या एक हफ्ते में 4 टॉपिक्स ही करने का फोकस करो, राइट। Doing 4 topics per day per week is sufficient enough, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप 50-50 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हो पर टॉपिक का। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे सारे ग्रीन टॉपिक्स जो है दे आर अराउंड 44 ग्रीन टॉपिक्स। एंड मैंने इसको 11 वीक्स, 5 days ईच के 11 वीक्स में अगर मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो बाय द डेट ऑफ 12th of February और यू कैन से बाय वैलेंटाइंस डे आपका ऑलमोस्ट मस्ट डू टॉपिक्स, जो बंदा जीरो से स्टार्ट कर रहा है उसका टॉपिक्स 4 टॉपिक्स भी ईच करता है तो फिनिश होगा, राइट। 4 टॉपिक्स ईच फॉर 11 वीक्स। इफ यू डू दैट तो 44 टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए बाय द एंड ऑफ बाय द स्टार्ट मिड ऑफ February, राइट। And then जो remaining topics है you will have to plan accordingly. So you have to make your own plan over here. I've helped you out by outlining all the topics. बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स फिनिश हो गए हैं, तो आप भी अपना टॉपिक यहाँ पे नोट कर लो कि हाँ मैं ये टॉपिक आज करने वाला हूँ, मे बी इनपुट एंड आउटपुट, एंड देन मे बी कोडिंग डिकोडिंग, देन मे बी समथिंग प्रॉफिट एंड लॉस, मे बी वर्बल का कोई टॉपिक। आई विल पुट दिस एंड आई मेक श्योर कि यहाँ पे मैं नंबर्स ऐड करते जा रहा हूँ कि मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो दिस प्लान इज जस्ट फॉर यू एज अ रेफरेंस कि आप कौन से डेट पे हो, आपको इस हफ्ते क्या क्या टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं एंड कितने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, जस्ट टू मेंटेन अ ट्रैकर, जस्ट टू हैव एन आइडिया। And if you plan it out, it's not that difficult, right? You don't have to make a very complex plan in order to succeed in CET examination. बहुत ही ज्यादा difficult plan बनाने की जरूरत नहीं है. Keep it as simple as possible, and that is why I am trying to help you in that. 50 question to 100 questions per topic, 4 topics per week is sufficient enough for you to gain understanding of that topic. Obviously, you have to spend time on giving mocks as well. But if you see, I've also mentioned that you should solve sectional test and practice test, right? Sectional test practice test itself give you a flavor of solving questions in the mocks. Time limit में अगर आप question solve करोगे, that will indirectly help you to understand कि एक question solve करने के लिए कितना time लगता है। वो time का ये एक टाइम्ड मैनर में क्वेश्चन सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एन एस्पिरेंट। ऑब्वियसली डे 1 एंड डे 0 आई एम नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड कि आप टाइम लिमिट के या टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर प्रिपेयर करो, बिकॉज यू हैव टू फोकस ऑन क्रिएटिंग द बेस एज वेल, राइट, एंड आफ्टर दैट यू विल फोकस मोर ऑन प्रैक्टिस। So this is a syllabus tracker which will definitely help you. Then I think you should definitely use it for students again who are preparing for maybe let's say CET 2025. For them definitely very very helpful. आप rigorously इसको follow कर सकते हो। आपके पास अगर 98 days भी है, technically I feel around 98 to 100 days are enough to complete CET का entire syllabus, and that's how I have created this tracker.
and maybe 50 more days to focus more on which are the different areas on mocks, etc., and focusing on getting the 99.99%. So 100 days, 100 to 120 days is sufficient enough for preparing for CET. But yeah, given the time constraint, given where you stand right now, आप यहाँ पे अपना number input कर लेना. I'm just putting it in yellow so that you have कि ठीक है मेरे पास 20 topics left है तो मेरे पास इतने दिन है. And then उसके बाद में you can plan your mocks etc. accordingly. This is very very important also for students who are scoring in the range of 100 to 120 या 80 to 100. जो 80 to 100 भी स्कोर कर रहा है या 100 to 120 भी स्कोर कर रहा है, डेफिनेटली आप देखोगे कि इन 78 टॉपिक्स में से मे बी आपको 50 टॉपिक्स या 60 टॉपिक्स के क्वेश्चंस अच्छे से आ रहे हैं. रिमेनिंग टॉपिक्स को आपने रिगरसली कभी प्रिपेयर किया नहीं है. मे बी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपने जस्ट गो थ्रू किया है. Don't worry, come back again, solve 50 more questions, gain confidence, and then prove it in the examination. For people who are scoring 80 to 120, very very important कि आप अपना पेंडिंग नंबर ऑफ सिलेबस या पेंडिंग टॉपिक्स को अच्छे से काउंट करो एंड यहाँ पे पुट इन करो. दैट विल गिव यू रियलिस्टिक टाइम कि आपको कितना टाइम लगने वाला है टू फिनिश दैट. And then the rest of the days you can definitely focus on giving mocks and other aspects of the CET examination. So thank you guys. I will be sharing this tracker with all of you in the description below as well. Please reach out to the top percentile for more CET related content if you require any help in terms of mentorship. We have group mentoring sessions every week happening. We have one-on-one mentorship with JB. I'm a student as well, which is very unique in this space because if a mentor is someone who has already failed and who has then succeeded, right? And for you as a student, as a young aspirant, आपको एक गाइडेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड. इफ यू आर स्टक इन सम वे, यू नीड समवन टू हेल्प यू, टू गाइड यू, कि इसके आगे कैसे जाना है. And for that we are here to help you, so please reach out to us in case of any doubts, and I hope this tracker helps you all a lot. Thank you so much for your time. Hope you have a nice day.